तो आज के लेक्चर में हम जो है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग का 2001 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31, पांडु रोग के अत्यधिक पैक्टिक आहार सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? कामला। अगर पांडु का जो रोगी है वो पित्तवर्धक आहार अत्यधिक मात्रा में ले तो कौन सा रोग हो जाता है उसको? कामला। नेक्स्ट, योनि व्यापत के किस दोष योनि व्यापत जो है वो किस दोष के प्राधान्य से होता है? तो वात दोष के प्राधान्य से। ठीक। चर का अनुसार योनि व्यापत संज्ञा कितनी है? तो 20। ठीक है, लगभग सभी ने 20 मानी है। उसके बाद है, पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु का भार होता है तो 2.5 टू 4.4 किलो। ठीक है, कितना होता है जो नॉर्मल शिशु का भार होता है? तो 2.5 से 4 kg तक। ओके। उसके बाद, सौभाग्य शुंठी पाक का रोग अधिकार है तो सूती का रोग में देते हैं। ब्रदर भी ऑप्शन में आता है, तो ब्रदर आंसर नहीं लगाना है। ओके, सूती का रोग है इसका। योगराज का रोग अधिकार है, तो योगराज का रोग अधिकार क्या है? पांडु। पांडु चिकित्सा में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद, लई लाई चूर्ण का रोग अधिकार है तो अतिसार। इसमें अतिसार में। उसके बाद, मेद्य द्रव्यों में श्रेष्ठ है तो शंख पुष्पी। और शंख पुष्पी का कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? सोमूल पुष्पकल्प। ठीक, सोमूल पुष्पकल्प यूज करते हैं शंख पुष्पी का। उसके बाद, शिलाजतु सेवन काल में अपथ्य है तो क्या है अपथ्य? कुलथ और विदाहियन। और आचार्य सुश्रुत जी ने क्या माना है? कुलथ कपोत। कपोत ऐड कर लेना सुश्रुत जी में। और भागवत ने क्या माना है? कुलथ कपोत और काकमाची। भागवत ने क्या माना है? कुलथ कपोत और काकमाची। ऐसे आता ना, चरक सुश्रुत भागवत। पहले चरक कुलथ, फिर सुश्रुत कुलथ कपोत, फिर भागवत कुलथ कपोत और काकमाची। उसके बाद है, प्रभाकर वटी का रोगाधिकार है तो हृदय रोग। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ चुका है। पित्तज भगंदर का नाम है तो ऊष्ट ग्रीव। भगंदर कितने प्रकार के माने इन्होंने? और वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंग, जैसे वात पित्त कफ। कफ, सन्निपातज और अगंतुज। कितने हो गए टोटल? ये सारे सुश्रुत जी के हैं। इन्होंने कितने माने हैं? 5। चरक का पूछे तो उन्होंने स्पेसिफिकली कोई भेद नहीं माना है। इसका वर्णन किया है उन्होंने चरक चिकित्सा 12 में, जो शोध चिकित्सा है। चरक चिकित्सा 12 में जो शोध चिकित्सा है उसमें वर्णन किया गया है भगंदर का। चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि चरक ने कहाँ पे इसका वर्णन किया है। ठीक, तो वात पित्त कफ ये किए थे हमने। वात पित्त कफ सन्निपात जगंतुज। तो वात को क्या कहते हैं? शतपोनक। पित्त को उष्टग्रीव। कफ को परिस्रावी। सन्निपातज को संबुक। और अगंतुज को
उन्मार्गी। तो इधर क्या पूछा था, पित्तज भगंदर का नाम, तो पित्तज को क्या कहेंगे, ऊष्ट ग्रीव। ठीक। इसको ऐसे याद रखेंगे, सुपसु, SUPSU। शतपौनक, ऊष्ट ग्रीव, परिसराबी, SU, संबुक और उन्मार्गी। ओके। और जो आचार्य भागवत जी हैं उन्होंने कितने माने, 8। 5 तो सुश्रुत जी के, और 8, 3 एक्स्ट्रा कौन से हैं, परिक्षेपी, ऋजु और अर्शवगंधर। कौन से हैं, इनको ना सीक्वेंस में ही याद रखना। परिक्षेपी, क्योंकि इनके दोष लर्न करने हैं, तो दोष किस फॉर्म में हम लर्न करते हैं, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त। तो परिक्षेपी, ऋजु और अर्शवगंधर, ये भागवत के 3 एक्स्ट्रा हैं, वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमेह किस प्रकार की व्याधि है। तो प्रमेह जो है वो संतर्पण जन्य व्याधि है। उसके बाद सुश्रुता अनुसार रक्त रोधक उपाय हैं, तो संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सीक्वेंस क्या है इनका, स्कंदन, संधान, पाचन और दहन है। ठीक। पहले स्कंदन आता है, स्कंदन, संधान, पाचन, हिम। उसके बाद अर्श की श्रेष्ठ औषधि है, तो तक्र। और तक्कर किन रोगों में बेस्ट है, वात कफज रोगों की बेस्ट औषधि मानी गई है। दूध के साथ किसका सेवन वर्जित है, मछली, रसोन, जम्बू, इनका जो दूध के साथ सेवन नहीं करना है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनीज, नेफ्रॉन। उसके बाद रिस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू रेडियल नर्व पाल्सी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, रिस्ट, हम पल्स कहाँ से चेक करते हैं, रिस्ट पकड़ के पल्स हम रेडियल आर्टरी से चेक करते हैं ना, तो रिस्ट पकड़ के हम ना वो चेक करते हैं पल्स, तो रेडियल नर्व पाल्सी। उसका त्रिभुवन कीर्ति रस का भावना द्रव्य है, तो अदरक, तुलसी और धतूरा, इसको याद रखेंगे, DAT, धतूरा, अदरक और तुलसी। उसके बाद षट क्रियाकाल किस आचार्य का अवदान है, तो सुश्रुत जी का। सुश्रुत सूत्र 21 चैप्टर में इसका वर्णन है। उसके बाद सुश्रुता अनुसार कुष्ठ संख्या है, तो 18। नेक्स्ट, स्नेहन कर्म किस दोष हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है। तो स्नेहन कर्म जो है वो वात व्याधियों के लिए जो है वो अच्छा माना है। नेक्स्ट है, हृदय किसका स्थान है, तो साधक पित्त, अवलंबक कफ और ओज का। साधक पित्त, अवलंबक कफ और ओज का स्थान है हृदय। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से पित्त का स्थान हृदय है, कौन से कफ का स्थान हृदय है, और ओज तो है ही। उसके बाद बाकुची का मुख्य रोगाधिकार है कुष्ठ। नेक्स्ट, शुभ्रा किस परपटी का मुख्य घटक है, तो श्वेत परपटी का। शुभ्रा जिसे कहते हैं हम, फिटकरी, तो श्वेत परपटी के घटक पता होने चाहिए। तो इसके कितने घटक हैं, इसको एक है कलमी शोरा, जिसको हम सूर्य क्षार भी कहते हैं, कलमी शोरा। दूसरा है फिटकरी, जो इधर शुभ्रा पूछा गया है, फिटकरी का पर्याय है। तीसरा है नवसादर, तो इसको याद रखेंगे, श्वेत। अब श्वेत कैसा होता है, जब कोई मर जाता है, कफन, श्वेत कपड़ा उड़ाते हैं ना उस पे, तो कफन से याद रखेंगे, कलमी शोरा, फिटकरी और नवसादर। अब ये कितने कितने भाग में डला होता है, 1 रेशो, कफन तो याद हो गया सीक्वेंस में, 1/1/8 रेशो 1/16, 1 8 16। कफन, कलमी शोरा जिसको सूर्य क्षार भी कहते हैं,
फिटकरी और नवसादर। डन। नेक्स्ट, उदर रोग में स्त्रोतोदुष्टि होती है। तो उदर रोग में कौन कौन सी स्त्रोतोदुष्टि होती है? स्वेदवह और अम्बुवह। और ज्वर में कौन सी होती है? स्वेदवह और रसवह। उदर में होती है स्वेदवह, अम्बुवह। उदर में क्या है? स्वेदवह और अम्बुवह। और ज्वर में स्वेदवह और रसवह। ठीक। उसके बाद मक्कल, सॉरी, गंध तेल का रोगाधिकार है तो भगन। उसके बाद गंधक, मक्कल शूल किस अवस्था में होती है? तो मक्कल शूल सूतिक अवस्था में होती है। मक्कल शूल क्या होती है? आफ्टर डिलीवरी कुछ अंदर रह जाए, उसके बाद उसकी जो पेन होती है उसको हम मक्कल शूल कहते हैं, जो कि आफ्टर डिलीवरी मतलब सूतिका काल जो शुरू हो गया, सूतिका अवस्था में। उसके बाद जेजट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका कौन सी है? तो निरंतर पद व्याख्या। अमृता किसका पर्याय है? तो अमृता किसका पर्याय है? गुडुची का। और अमृता संग किसका पर्याय है? अमृता संग। अमृता संग पर्याय है तुथ का। अमृता है गुडुची का, पर अमृता संग पूछे तो वो किसका पर्याय है? पारिक में किसी पेपर में अमृता संग गुडुची भी लगा हुआ है। उधर तुथ ऑप्शन नहीं थे तो उन्होंने गुडुची मान लिया, बट अगर तुथ ऑप्शन में हुआ तो अमृता संग तुथ ही जाएगा। नेक्स्ट। तो खत्म। इसमें टोटल पेपर में जो 59 क्वेश्चन थे हरियाणा लोक सेवा आयोग में। तो लाइव क्लासेस में भी ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। जिसको भी डेमो क्लास या लाइव क्लास ज्वाइन करनी हो वो कांटेक्ट करें। इस नंबर पे मैसेज कर देना, 8219 202659। तो थैंक यू।